हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। प्रकृति ने सिर्फ दो जातियां पैदा की, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। के हाथ में वोट की शक्ति है ना, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। अखिलेश एक बहुत पढ़ा लिखा नौजवान है और ये भी ग्रेजुएट है। ये तो उस उत्तर प्रदेश की जनता ने तय करना कि किसको बैठाएगी, और जिसको वो तय करेगी उसको उनको शिरदारी करना चाहिए जनता के निर्णय को। भारत में हमेशा लोगों ने कभी चुनाव किसी को जिताया नहीं है, हराया है। इनको हराना है, चाहे उसके सामने गधा घोड़ा खच्चर हार्डकोर क्रिमिनल हो तो भी जिता देंगे वो। इनको हराना है। क्यों हराना है? क्योंकि वो उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरे। क्यों खरे नहीं उतरे? क्योंकि हमारा गोल बहुत संकीर्ण है, बहुत छोटा है। हम उस प्रजातंत्र की शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं जिसके लिए ये सारा संविधान लिखा गया था, जनता का, जनता से, जनता के लिए। कहाँ खो गया? आप बताइए, किसान कितने महीनों से आंदोलन कर रहे हैं? 9 महीनों से। क्या मांग रहे हैं वो? MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये तो आज़ादी के दौर में मिल जाना चाहिए था, लेकिन योगी जी ने तो अभी 5 रुपये बढ़ाए हैं। फिर वही बात है। देखिए, अब आप टाइमिंग को लेकर सवाल कर सकते हैं ना, अब तो चुनाव सिर पे हैं। आप अगर संवेदना दिखाते समय पर तो उसका प्रभाव पड़ता। मेरा ये कहना है, टाइमिंग को लेके बहुत बड़ी चीज़ होती है। आप वोटों के ध्रुवीकरण के लिए राजनीति में ये धर्म को लाते हो। क्या धर्म के मायने समझते हैं आप? मैं आपको धर्म की व्याख्या करना चाहता हूँ। जैसे नमक खारा, शक्कर मीठी, नीम कड़वा, ये उसका धर्म है। हमारी सामाजिक व्यवस्था में ध्यान से सुनना, धर्म किसे कहा गया है? सैनिक राष्ट्र की सुरक्षा, व्यवसायी उद्योग की उन्नति, शिक्षक समाज का निर्माण। साधु का धर्म है समाज की सोई हुई चेतना को जागृत करना। इसके लिए हम काम कर रहे हैं। मैं योग विषय का विद्यार्थी हूँ। योग जोड़ता है, तोड़ता नहीं। अगर मैं ये कहूँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को, इसका मतलब मेरे दिमाग में खूनी वायरस है, मैं बांट रहा हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। न मैं हिंदू बनूँ, न तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूँ, तुम भी इंसान बनो। उन्होंने और कंप्यूटर बाबा ने मध्य प्रदेश में यात्रा निकाली थी, लोकतंत्र बचाओ यात्रा। उसमें मैंने साफ साफ कहा था कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपके पास है, लेटेस्ट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सदुपयोग करो, ये महल छोटे होते जाएंगे, झोपड़ियाँ बड़ी होती जाएंगी। सत्य बहुत कड़वा होता है। वहाँ सारा मैनेज ऐसा लगता है कि जैसे एक प्राइवेट कंपनी दुकान चला रही हो, चाहे उसमें, हाँ, अरे गुजरात मॉडल है ना, पानी बेचना सिखाया है ना भारत को इन्होंने। ये पंजाब मॉडल है जो पुरुषार्थ से पैदा करते हैं अन्न को और लोगों को खिलाते हैं, कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। क्या कंपेयर करोगे आप? वहाँ पानी बेचना सिखाया, वहाँ एक पूरा सिस्टम चल रहा है। 1947 में क्या हुआ? हमारा देश, हमारा परिवार बांटा गया, 2 भाई अलग अलग हुए, एक मुस्लिम राष्ट्र बना, एक धर्मनिरपेक्ष सेकुलर बना। क्या उस पर हम मुकम्मल हैं? आज तक यही होता रहा, वोटों का ध्रुवीकरण करते रही ये राजनीतिक पार्टियां, कभी मुस्लिम कभी हिंदू करते रहते हैं। इससे एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, ये EVM पे आरोप करते हैं। मेरा कहना है मोबाइल से वोट क्यों नहीं हो सकता? जब मोबाइल से मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, पेटीएम यूज़ कर सकता हूँ, ओला उबर बुला सकता हूँ, वोट क्यों नहीं कर सकता? 10 मिनट में वोट हो सकते हैं। और अमेरिका इतना धनाढ़ राष्ट्र है, उससे ज़्यादा खर्च हमारा चुनाव का भारत में है। जिस देश के 27% बच्चे पूर्णिमा के खिलते हुए चांद में चावल की रोटियाँ खोजते हों, उस देश में हम इतनी महंगी चुनाव पद्धति ला के हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं? बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। हर सेकंड हमारे ऊपर कर्जा बढ़ता चला जा रहा है। 2014 में मेरे ऊपर पिछली सारी सरकारों ने मिलकर 55,000 का कर्जा चढ़ाया था। इस सरकार ने 7 साल में मेरे ऊपर 1,10,000 कर दिया, डबल कर्जा कर दिया। तो ये विकास है या विनाश है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। तो न्यायपालिका क्या कर रही है इस समय? उसकी ड्यूटी से वो भाग रही, क्योंकि सिस्टम पे ये लोग काबिज हो चुके हैं। और इसको कमज़ोर करने का सिर्फ एक ही शस्त्र है, समाज में जागृति, उसके वोट का सदुपयोग। जिस दिन इस देश की जनता वोट का सदुपयोग करेगी, एक नए भारत का निर्माण होगा। लिख लीजिए आप।